मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड। नाउ मैं बताऊंगा तुमको ये कितने मार्क्स का है, इसको कैसे लिखना है, उसके बाद मैं तुमको 12 फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये 12 फीचर्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है जिराफ का। उससे तुमको 12 के 12 पॉइंट्स इंस्टेंटली लर्न हो जाएंगे, बट वो एक्सप्लेनेशन के बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। तो शुरू करते हैं रिटेल ट्रेड का मीनिंग और फीचर्स। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तुमको 5 मार्क का आ सकता है। जैसे ही आया तो ये चार्ट ड्रॉ कर देना। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग। कौन बेचता है? सेलर। कौन खरीदता है? बायर। क्या बेचा जाता है? गुड्स या तो सर्विस दिया जाता है। सो व्यापार मतलब एक्सचेंज। व्यापार के दो प्रकार, इंटरनल ट्रेड जो कि विद इन इंडिया है, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में बायर और सेलर दोनों इंडिया में है, एक्सटर्नल ट्रेड में दोनों पार्टीज दो अलग देश में है, जिसमें एक रिटेल ट्रेड पार्ट। उसके बाद तुम आंसर एबीसी फॉर्म में लिखोगे। रिटेल ट्रेड क्या होता है? परचेज इन स्मॉल क्वांटिटीज फ्रॉम दी होलसेलर एंड देन सेलिंग फाइनली टू द अल्टीमेट कस्टमर बोलो, कंज्यूमर्स बोलो, चले। जो आदमी ये रिटेल ट्रेड करता है उसको क्या बोलेंगे? रिटेलर। स्टैंडर्ड है। तुम्हारा किराना शॉप, मेडिकल शॉप, भाजी बेचने वाले, ये सब किस में आएंगे? रिटेलर में आएंगे। रिटेलर डील्स विद अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। होलसेलर साबुन का एक दो ब्रांड रखेगा, और रिटेलर के पास जाओगे तो तुमको 10-15 अलग अलग वैरायटी मिल जाएगा, उसमें से तुमको चॉइस करते आएगा। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। रिटेल ट्रेड इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज जो सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज से संबंधित है, जिससे गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर को पहुंचाया जाता है, पर्सनल यूज हो या नॉन बिजनेस यूज हो। नॉन बिजनेस इसलिए बोला नहीं है तो वो होलसेल हो जाएगा ना, रीसेल। किसी और तुम ऑफिस को दे रहे हो या किसी और रिटेल शॉप को दे रहे हो, ठीक है? तो अल्टीमेट कस्टमर को बेचते हैं। अभी फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड हम देखें। सबसे पहले रिटेल ट्रेड किसका पार्ट है? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को एक और नाम क्या है? होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड। ट्रेड कैरिड आउट विद इन द कंट्री इज कॉल्ड एज इंटरनल ट्रेड, ठीक है? लिमिटेड कैपिटल। फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड में क्या होता है? कैपिटल एज कंपेयर टू होलसेलर और मैन्युफैक्चरर कम लगता है। आया समझ में? होलसेलर को तो वेयर हाउस भी लगेगा। अच्छा, कुछ रिटेलर्स के अपने खुद के वेयर हाउस होते हैं, बड़े किराना शॉप है ना, वो लोग अपने वेयर हाउस रखते हैं, लेकिन मेजोरिटी लोग नहीं रखते हैं। कनेक्टिंग लिंक तुम्हारे सामने मैं बताता हूँ इसके बीच कनेक्टिंग लिंक है, बहुत सिंपल है। ये देखो, सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा? मैन्युफैक्चरर, फिर क्या आएगा? होलसेलर, फिर क्या आएगा? शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिटेलर, और लास्ट में क्या आएगा? कस्टमर बोलो, कंज्यूमर बोलो। सो रिटेलर किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है? होलसेलर और कस्टमर के बीच में, करेक्ट? सो इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी होलसेलर और कस्टमर या कंज्यूमर। वेयर हाउस, द रिटेलर रिक्वायर्स लिमिटेड वेयर हाउसिंग या नो वेयर हाउसिंग। तुम छोटे रिटेलर्स देखोगे, वेयर हाउस मतलब कैसे रहता है उनका? सपोजिटली एक दुकान है, दुकान का पिछला जो 50-100 स्क्वायर फीट है ना, उसको वो लोग वेयर हाउस बना देते हैं। तुम दुकान में जब जाओगे, सामने लाइटिंग सब रहता है, ठीक है? तुमने, आजकल क्या होता है, दुकान के बाहर फ्रिज ये लोग अलाउड नहीं करते। यदि रोड के फ्रंट के आसपास आ रहा है तो फिर लोग क्या करते हैं, अंदर। तुम बोलोगे अमूल बटर तो दिख नहीं रहा है, बोलता है ना, वो अंदर जाता है, ठीक है? सो उसके दुकान के पीछे थोड़ा सा वो वेयर हाउस टाइप बनाता है, या कुछ रिटेलर्स वो भी नहीं बनाते, सामने ही रखते हैं। सो वेयर हाउस, लिमिटेड वेयर हाउसिंग या नो वेयर हाउसिंग रिटेलर का। मार्केटिंग फंक्शन, सी जवाबदारी किसकी है? मार्केटिंग की, होलसेलर की है। लेकिन यदि होलसेलर नहीं कर रहा है, अब कैसे होता है? नीलेश, मैंने सुपरमार्केट का एग्जांपल दिया था, रिटेलर। अब गेहूं जब आता है तो अलग अलग लोग अलग अलग क्वांटिटी में मांगते हैं। तो जब श्योर सबसे अच्छा गेहूं माना जाता है, मध्य प्रदेश का गेहूं का क्वालिटी बहुत माना जाता है, तो 100 किलो या 50 किलो के बोरिया में आते होंगे गेहूं। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको 5-5 किलो के पैक्स में पैक करते हैं, पहले क्लीन करते हैं और 5-5। सो रिटेलर होलसेलर का भी काम कर सकता है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। लॉजिक समझ में आया? क्योंकि होलसेलर कभी कभार बहुत बिजी रहता है, सो मार्केटिंग फंक्शन होलसेलर नहीं करेगा तो रिटेलर खुद करेगा, उसको पैक करेगा,
ठीक है ना, अलग अलग 1 किलो 2 किलो 5 किलो में बांटेगा। दिवाली में तो इनको करना ही पड़ता है। सडनली तुम पैक करने गए और कस्टमर की लाइन लगी हुई है, ये लोग पहले से सब तैयार रखते हैं। करेक्ट। रिस्क बेरिंग। नाउ टेल मी, रिटेलर का कैपिटल कम है, वेयर हाउस भी छोटा या नहीं रहा तो भी चलता है, तो क्या रिस्क बेरिंग ज्यादा है क्या कम है? कम है, क्योंकि अभी वो पेप्सी का एक क्रेट खरीदेगा, छोटा सा क्रेट जिसमें 24 बॉटल आती, लेकिन होलसेलर मैन्युफैक्चरर से 500 क्रेट खरीदेगा एक साथ। तो रिस्क किसका ज्यादा? होलसेलर का। रिटेलर का तो उतना ही छोटा क्वांटिटी में खरीदता है, बाइज इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा कितना क्रेट खरीदेगा? 2 क्रेट। ठीक है, सो छोटे छोटे क्वांटिटीज, डील्स इन मेनी आइटम्स, सोप्स, मेडिसिन या गेहूं चावल ये सब रखेगा, है ना, जो ट्रेंडिंग में है गुड्स वो चलेगा। लोकल मार्केट आजकल का नया ट्रेंड है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं नासिक में, 20 फ्लोर 25 फ्लोर तक जा रहे हैं। तो वो लोग 20 फ्लोर, अभी हम लोग जा रहे थे ए और बी, 170 फ्लैट है 2 विंग में। अभी 170 फैमिलीज इंटू 3 से 4 पकड़ लो, 500 लोग हो गए। तो उस बिल्डिंग में ही नीचे करीबन 20-25 दुकानें हैं। ठीक है, तो वहां पे किराना शॉप तो रहेगा ही। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आजकल लोकली नहीं, बड़े बिल्डिंग के नीचे दुकानें तुमने देखा होगा। तो लोकल मार्केट में तो रहते ही हैं, लेकिन आजकल उससे भी नजदीक बड़े बिल्डिंग्स में जो ग्राउंड फ्लोर है ना, सामने रोड फ्रंट, वहां पे दुकानें बन जाती हैं। सो लोकल मार्केट में ये लोग रहते हैं। कंपटीशन तो रहता ही है। इफ यू चेक आउट, तुम जहां पे रहते हो उसके 1 किलोमीटर गोल घूम जाओ, सर्कमफरेंस बोलते हैं या डायमीटर, जो भी तुम्हारा मैथ्स का टर्म है, गोल, उसमें तुमको 5-10 किराना शॉप मिल जाएंगे आराम से। कोई भी जगह पे चले जाओ दुकानें तो रहेंगे ही। ठीक है ना, तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा रहता है। रिटेलर किससे खरीदता है? होलसेलर से। उधारी में खरीदेगा, बट कस्टमर को ज्यादातर किस में बेचेगा? कैश में। हालांकि कुछ किराना शॉप उधारी भी देते हैं, जॉब करने वाले फिर 1 तारीख को पेमेंट करते हैं ना। तो इस प्रकार से बाइंग ऑन क्रेडिट एंड सेलिंग फॉर कैश। और लास्ट में ये लोग का पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स रहता है। दे नो द लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कस्टमर को क्या पसंद है। कई बार तुम जाओगे तो वो बोलेगा आपके पसंद का गहू है, मतलब नॉर्मली हम लोग तो ये श्योर ही गहू, या एक और आता है आशीर्वाद का एक सिलेक्ट आटा आता है, बहुत अच्छा आता है। सो दे नो तुमको क्या पसंद है, वो इस हिसाब से तुमको बोलेगा कि इसमें नया वैरायटी आया वो ट्राई करना। करेक्ट। तो ये 12 पॉइंट्स थे, मैंने बताया था 12 के 12 पॉइंट्स लर्न करने के लिए एक स्टोरी तुमको बना के दूंगा। ये बहुत सिंपल है, जिराफ का एक स्टोरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टोरी को। नाउ एक बात बताओ, ये स्टोरी शुरू कैसे होता है? लेट अस एज्यूम इंडिया में जिराफ इंटरनल ट्रेड का पार्ट है, ऐसा सोचो। जिराफ इंटरनल ट्रेड का पार्ट है ऐसा सोचो। उसका कैपिटल, वैसे यहाँ पे तो लिमिटेड कैपिटल है, लेकिन तुम सोचो जिराफ का गला, कैपिटल इतना बड़ा है कि उसके सर में जो 4 सिंग है ना, गवर्नमेंट ने वहां पे 5G नेटवर्क कनेक्टिंग लिंक बना दिया है। सो जिराफ इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड। उसका गला जो कि कैपिटल इतना बड़ा है, वैसे यहाँ पे लिमिटेड यूज करना रिटेल में, कि उसके सर पे जो सिंग है या कान है, ठीक है ना, वहां पे गवर्नमेंट ने 5G के टावर फिट कर दिया। अच्छा, जिराफ का हाइट बहुत ज्यादा है, तो अभी उसके 4 पैरों, ये जो कनेक्टिंग लिंक आ गया, 5G का टावर बना दिया गवर्नमेंट ने। अच्छा, उसके 4 पैर के बीच में अमेज़न ने वेयर हाउस बना दिया। और मार्केटिंग के लिए ऐसा सोचो, अमेज़न ने कैमल को अपॉइंट किया। जैसे कैमल को अपॉइंट किया, कैमल आता है और बोलता है लाला रिस्क है तो इश्क है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? जिराफ किसका पार्ट है? इंटरनल ट्रेड। उसका कैपिटल इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट ने कनेक्टिंग लिंक बना दिया। फिर चारों पैर के बीच में अमेज़न ने वेयर हाउस कर दिया। और मार्केटिंग के लिए किसको अपॉइंट किया? ऊंट को। ऊंट आते ही बोलता है रिस्क में इश्क है, इश्क है बोलता है भाई। ठीक है, उसके बाद अभी कैमल का काम है, वो खरीदना शुरू करेगा, बाइज इन स्मॉल क्वांटिटीज और डील्स इन मेनी आइटम्स। देखो अलग अलग प्रकार के आइटम्स। ऐसे सोचो कि कैमल
ये एक साथ ये खरीद रहा है, भले ही स्मॉल क्वांटिटी, और फिर और भी छोटे छोटे क्वांटिटीज में इसको बेच रहा है, ठीक है। और कहाँ बेच रहा है? लोकल मार्केट में। अब लोकल मार्केट है तो कंपटीशन भी रहेगा, ठीक है। फिर ऐसे सोचो कि बेचना शुरू किया तो खरीदेगा होलसेलर से, क्या बोल सकते हैं, उधारी में, और बेचेगा कैश में। और ऐसे सोचो रिटेलर बकरी बन के आते हैं और उधारी में खरीदता है, और बकरी जो कि रिटेलर है उनको कैश में बेचता है, और बकरी से पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स है। आ रहा समझ में? एक रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? जिराफ इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड। उसका कैपिटल जो है, कैपिटल इतना बड़ा है कि सर पे कनेक्टिंग लिंक 5G का नेटवर्क बना दिया, 4 पैर के बीच में वेयर हाउस बना दिया अमेज़न ने। वहां पे मार्केटिंग के लिए उनका पॉइंट क्या आते हैं? रिस्क बुक के बात करता है, बाय करता है, देखो बायस और फिर सेल्स। बाय के बाद में डील मतलब सेल्स बोल सकते हो। और फिर कहाँ पे करता है? लोकल मार्केट में, जहाँ पे कंपटीशन है, उधारी में खरीदता है बेचता है। और बकरियां जो कि रिटेलर है उनके साथ पर्सनल कांटेक्ट है। एक बार बिना देखे 12 पॉइंट लिख के निकालो, देखो कितना हुआ है तुम्हारा।